नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और उसी पढ़ाई में और चार चांद लगाने के लिए इनसाइट यूनिवर्सिटी के द्वारा रीजनिंग को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक बैच दिया जाने का प्रॉमिस किया गया था। और वो भी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कैसे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप यूट्यूब पर इसको अच्छे से देखेंगे और फ्री समझ के इसको आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये फ्री का है, जैसे तैसे देख लेंगे। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे एकदम डिजाइंड है। इस बैच को आप इंजॉय कीजिए। ठीक है जी। सबसे पहले इस बैच में मैं आपको डिस्कशन वीडियो बनाया था, उसमें सिलेबस डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हम लोग कितना कितना टॉपिक पढ़ेंगे और वो सारा टॉपिक कवर करेंगे। और शुरुआत करेंगे अपने नंबर सीरीज से। जिस प्रकार से मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, 3 पार्ट में, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस नंबर सिस्टम पढ़ने से हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, हमारा सोचने समझने का तरीका विकसित हो जाता है। इसीलिए नंबर सिस्टम पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट आपसे एक कहानी के माध्यम से इस बैच को हम शुरू करना चाहते हैं। और वो कहानी इस प्रकार है कि 2-3 मिनट समय निकाल के सुन लीजिए इस कहानी को। उसके बाद मैं आपको अपने टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। ठीक है। उस वो कहानी इस प्रकार है कि अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे। उन नौरत्नों में से एक नौरत्न, जिसका नाम रामतनु पांडे था, जिसको आप लोग सभी लोग तानसेन के नाम से जानते हैं, मियाँ तानसेन के नाम से जाना जाता था। वो तानसेन अकबर के दरबार में बहुत ही अच्छा साज यानी रुद्र, वीणा और रबाब बजाते थे तानसेन। तो इतना मधुर सुर निकालते थे उस रबाब और रुद्र वीणा से कि अकबर उस साज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता था। और एक दिन अकबर उनके तारीफ में तानसेन से कहा कि यार तानसेन, तुम बहुत अच्छे साज बजाते हो, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई और साज नहीं छेड़ सकता है। तो तानसेन जवाब देते हैं कि नहीं महाराज, आप गलत कह रहे हैं। अभी हमारे गुरु जिंदा हैं और उनसे अच्छा साज इस दुनिया में अभी कोई नहीं छेड़ सकता है। तो अकबर बोला कि ठीक है, तब उनको मेरे राज दरबार में बुलाया जाए और बुलाया भेजा जाए कि अकबर आपके साज को सुनना चाहते हैं। तो तानसेन बोलते हैं कि नहीं, वो राज दरबार में नहीं आ सकते, वो किसी के बुलावे पे नहीं जाते। तो बोला अकबर, तो फिर कैसे हम उनका सुन सकते हैं साज? तो तानसेन बोलते हैं कि आपको उनके पास खुद जाना पड़ेगा। तो तानसेन से बोला अकबर, ठीक है चलते हैं। तो तानसेन और अकबर दोनों साथ में गए और स्वामी हरिदास के पास पहुंचे। ये सब बातें स्वामी हरिदास को पता नहीं था। तानसेन को बोले अकबर कि जाओ और बोलो कि महाराज आए हैं, आपका साज सुनना चाहते हैं। तो फिर तानसेन बोलते हैं कि नहीं, वो आपको कहने से भी वो नहीं बजाएंगे साज। तो अकबर बोला कि ऐसा क्यों? वो अपने मन से छेड़ते हैं। ठीक है, अकबर बोला ठीक है, इंतजार करते हैं, जैसे आप लोग इंतजार करते हैं। वो भी इंतजार किया। रात्रि 12 बजे स्वामी हरिदास, तानसेन का गुरु का नाम स्वामी हरिदास, अपना साज छेड़े। सच में, मतलब अकबर तानसेन का तो सुन के मंत्रमुग्ध होता ही था, लेकिन उनका सुना तो और मंत्रमुग्ध हो गया। और अकबर तानसेन से बोले कि तानसेन, तुम सही कहते थे कि तुम अपने गुरु के अपेक्षा बहुत ही भद्दा सुर निकालते हो। अपने गुरु की अपेक्षा तुम क्यों नहीं इसको, इस साज को बजा सकते हो? तुम क्यों ही नहीं सीख सकते हो? तो तानसेन जवाब देते हैं कि महाराज,
हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्तव्य है, वो राज दरबार के प्रति है। और हमारे गुरु स्वामी हरिदास स्वतंत्र रूप से साज छेड़ते हैं, इसलिए वो इतना अच्छा साज बजाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ठीक अध्ययन और पढ़ाई भी ठीक उसी प्रकार से किया जाना चाहिए, एकदम स्वतंत्र रूप से सारी बंधन बेड़ियों को साइड करके इसमें डूब कर किया जाना चाहिए। और जितना इसमें अंदर डूब कर कीजिएगा, उतना ही अच्छा रैंकिंग, उतना ही अच्छा टॉपर लिस्ट के नाम में आपका नाम ऊपर, और उतना ही बड़ा पोस्ट, उतना ही बड़ा मतलब सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। मैं ये कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज को। आप नंबर सीरीज को पहले कहीं पढ़े होइएगा और अभी पढ़िएगा, फर्क समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, नंबर सीरीज पढ़ने से पहले, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको स्क्वायर 1 से 50 तक एकदम ओठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ नहीं। जैसे 29,841 एकदम उसका स्क्वायर खत्म होते होते आपका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे 34, 1156, 47, 2209, 49, 2401, 15, 225, 21, 441, इस तरीके से। और क्यूब मिनिमम 21 तक, मिनिमम कितना, 21 तक आपको याद होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। 21 तक, अगर 30 तक कर लीजिएगा तो बेटर, लेकिन 21 तक आपको याद करना ही करना है। और इसके साथ एक और बात, आप 1 से लेके 25 तक टेबल, धारा प्रवाह आपको याद होना चाहिए। इसको 30 कर लीजिएगा तो और बेहतर बेहतर है, लेकिन 25 तक आपको एकदम अच्छे से पहाड़ा आना चाहिए। और पहाड़ा भी इस तरीके से कि 24 गुना 4, 96, मतलब हिंदी में 96। ये नहीं कि वहाँ मतलब अपना जो कंफर्ट लैंग्वेज हो अपना देख लीजिएगा। और इस तरीके से कि 25 गुना 5, 125, ऐसे 29 गुना 3, 87, ऐसे इस तरीके से मतलब एकदम आ जाना चाहिए, ठीक है। 26 गुना 9, 234, ऐसे। और चलते हैं अपने नंबर सीरीज की ओर, समझ में आ गया ना। और इसको आप एक दीवार पे चिपका दीजिएगा, जहां आप सोते होंगे, जहां आप दीवार पे चिपका दीजिएगा। आप हमेशा उसको देखते रहिएगा, रट बैठ के रटना नहीं है, इसको 2-3 बार रोज देखना है, वो स्वतः आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। ये देखिए, व्हाट डिजिट शुड अपीयर आफ्टर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। चलिए, आपको ऐसा ऐसा सीरीज मिलेगा, ठीक है। चलें, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पढ़ने से पहले नंबर सीरीज का मतलब समझिए कि नंबर सीरीज होता क्या है। इसमें एक समूह दिया रहेगा, इसमें एक समूह दिया रहेगा, और उस समूह में एक लुप्त संख्या रहेगा। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक टॉपिक दूसरा है, लेकिन वहां पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ 2, 4, 6, 8, यहाँ ऐसे लुप्त संख्या दे दिए। यही मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें लुप्त संख्या दिया रहेगा, और उस लुप्त संख्या में कोई न किसी पैटर्न पे वो बेस्ड रहेगा, और उसी पैटर्न को पता लगाकर हमें आंसर करना रहेगा। ये हुआ नंबर सीरीज का डिफिनीशन। और एक बात याद रखिएगा नंबर सीरीज का डिफिनीशन में, कि सीरीज अनंत से आता है और अनंत तक जाता है। सीरीज कहाँ से आता है, कहाँ तक जाता है? सीरीज अनंत से आता है और अनंत तक जाता है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान उस पे देना है जहां तक हमें सीरीज दिखाई पड़ता है। अब अनंत से आता है तो उसका मतलब क्या है, लेकिन जहां से हमें सीरीज आता है, दिखाई देता है, वहां पे हमारा दिमाग जाना चाहिए। और ये जो अनंत वाला बात बताए,
ये नंबर सीरीज और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज, उसमें आपको ये पैटर्न अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। इसका परिभाषा क्लियर हो गया, आप समझ गए। अब चलिए हम अपने नंबर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं, कैसे कैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग। देखिए नंबर सीरीज को 2-3 पार्ट में, पार्ट नहीं इसको मतलब मेथड है समझिए। तो ये सबसे पहले इसमें हम लोग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा, जहाँ हम लोग देखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लेंगे, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव। और दूसरा देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला देख लेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या नाम चाहते हैं। आप उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन लगा के देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगा के देख लीजिएगा। और तीसरा जो होता है हमारा लेयर मेथड, लेयर मेथड, ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ दे दिया 4, 5, 7, 10, 14, अगला नेक्स्ट क्या होगा हमारा। तो इसमें हम लोग पहले डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 है ना। तो अगला में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर इससे भी अगर नहीं पकड़ाता तो फिर एक और हम लोग लेयर लेते, यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 1, तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 4 1 5, तो यही ना 5 जाके आ जाएगा, तो 14 5 19 आंसर होगा इसका। यही है लेयर मेथड। एक लेयर देखे, अगर उससे पकड़ा गया तो ठीक, नहीं पकड़ाया तो फिर एक और लेयर ले लेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग लेयर मेथड। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग जहां भी इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, पहले 3 लेटर को हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या ये इसमें क्रिया किया गया है। देखिए 0 2 है, 0 2 को जोड़िए तो 2, गुना 1, तो कितना आया, इस दोनों को जोड़िए और गुना 1 करिए, इस दोनों को जोड़िए, 2 और 2 को जोड़िए और गुना 1 करिए, ठीक है। मैं यहाँ गुना वाला इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में अभी से चलना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ गुना वाला ऐसे लगेगा नहीं, जैसे इसको जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे 0 2 को जोड़िएगा तो 2, 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4, 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6, 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 16। गुना एक भी कर सकते हैं, वो मैं इसलिए बताया कि आगे वो पैटर्न आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमें गुना भी करना है जोड़ते हुए, आगे आएगा। तो उसमें आप अदरवाइज में मत लीजिएगा कि मतलब ये क्या किए हैं सर। आप सिंपल जोड़ सकते हैं, जैसे 0 और 2 2, समझा दिया ना, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 फिर 16, इसका आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है, सेम इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा अलग है। ये भी जोड़ दिया है, 0 और 2 2, 2 2 4, 2 4 6, 6 4 10, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। तो 10 को हमें एक डिजिट में लाना है, 1 प्लस 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहीं 1 लिखा है, तब इसको जोड़िए, 6 1 7 आंसर। इसको टेंशन नहीं लीजिए, हम अभी अभी और आगे समझाएंगे अच्छे से इसको। जैसे मान के चलिए हमारा 14 9 3, इतना को हमें एक डिजिट में लाना है, तो जोड़िए पहले, 9 3 12 4 16 1 17, फिर इसको भी अब एक डिजिट में नहीं आया है तो 7 1 8, अब एक डिजिट में आ गया। इसी को मैं यहाँ ऐसे किया हूँ, समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। अब देखिए आगे चलिए, इस पैटर्न में देखिए ये क्या है, इसमें क्या किया है, देखिए क्या किया है, इसको गुना किया है, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 चौक 32, तो 32 गुना 8 कितना होगा, 256 आंसर। समझे, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए इसमें क्या किया है, इस तीनों को देखिए क्या किया है,
इसमें किया है गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका कि इसमें 2 जोड़िए, इसमें इस दोनों को जोड़िए, 4 और 2, 4 और 2 6, गुना 2 कर दीजिए। यही मैं ये वाला यहाँ जो बताया ना, यही है कि 4 और 2 6, गुना 2 12, 12 और 4 16, 16 गुना 4 हुआ। इसका देखिए 12 गुना 12 और इसको जोड़िए तो कितना हो गया, नहीं समझे? जैसे एक तो तरीका है कि गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, तो अगला गुना 6, तो गुना 6 करेंगे तो 1440। एक तो ये तरीका होगा। और मैं एक और इसमें तरीका लगा रहा हूँ, इस दोनों को जोड़िए तो 6 गुना 2 करिए, इस दोनों को जोड़िए तो 16 गुना 3 करिए, इस दोनों को जोड़िए 60 गुना 4 करिए। आ रहा है? अब इस दोनों को जोड़िए तो 288 गुना 5, तो आ जाएगा 1440। मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे। इसमें देखिए जहां 0 आ जाए थोड़ा सा सावधान हो जाना है। इसमें क्या कर रहा है, तीनों को देखिए, इस दोनों को जोड़िए 4, 0 और 4 4, गुना 2 8, 8 4 12, 12 गुना 2 24, 8 32, 32 गुना 2 64, 64 24 88, 88 गुना 2। तो जोड़ के गुना 2 कर दे रहा है, इन दोनों को जोड़ के गुना 2 कर रहा है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 240 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 480। पैटर्न एकदम दिमाग में सेट रहेगा, क्वेश्चन आएगा वहां पेपर में बना दीजिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि आप 3 संख्या को पहले देखिए और दूसरा में आगे पता चलेगा। तो इस दोनों को जोड़िए, फिर पहले मैं बताया ना कि पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लेंगे, उसके बाद नहीं लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। तो 8 और 7 15, अब 15 में अब कितना जोड़े कि 17 आ जाएगा, तो 2, इस दोनों को जोड़ के 2 जोड़ दिया है, इस दोनों को जोड़ के 2 जोड़ दिया है, इस दोनों को जोड़ के 2 जोड़ दिया है। देखिए 8 7 15 2 17, 17 7 24 2 26, 26 17 43 2 45, तो 45 और 26 कितना होगा 71, और 71 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, इसका आंसर 73 हो गया आंसर। अब इसको देखिए क्या कर रहा है, इसको 7 4 11, अब देखिए 11, इस दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ 11 लिखा है, तो यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद गुना 1 किया है। अब देखिए 11 4 15 गुना 2 किया है इस। अब इस दोनों को जोड़िए 41 गुना 3 किया है, तो कितना है 123, और 30 और 123 को जोड़ने पे 153 गुना 4, तो 153 में और 4 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा 4 5 20 1 21 512 612 612 612 आंसर, समझे कि नहीं? अब इसको देखिए, तो इससे इतना से हमें क्या इस सबसे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमें 3 संख्याओं पे ध्यान देना है, 3 में संक्रिया करना है, मतलब ऑपरेशन करना है, और आगे देखने पे पैटर्न पता चल जाएगा। इसमें भी सेम, जैसे 8 4 12, अब 8 गुना 4 32, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो पता नहीं चलेगा। आगे चलते हैं, इसको करिए, यहाँ तो पता नहीं चलेगा ना, तो यहाँ चलिए 4 और 0 को जोड़िए 4, तो अब तो 4 यहाँ है, तो 1 से गुना किया होगा। यहाँ देखिए 4 और 0 यहाँ जोड़िएगा तो गुना 2 किया है। अब तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि इस दोनों को जोड़ के गुना 0 किया है, इस दोनों को जोड़ के गुना 1 किया है, और इस दोनों को जोड़ के गुना 2 किया है, इस दोनों को जोड़कर गुना 3 किया है। तो समझ में आ रहा है ना,
0 से गुना 1 2 3, तो अगला गुना किससे होगा? 4 से। इस दोनों को जोड़ के 44 गुना 4 से, तो 176। इस पैटर्न ये आया। चले आगे, देखिए आगे पैटर्न ये इस प्रकार है। किस प्रकार? इसमें क्या किया है, इसको देखिए, 6 और 4 10, आधा कर दिया है, किया है ना, यानी 0.5 से गुना किया है। इस दोनों को जोड़ के 0.5 से गुना किया है, यानी 10, इस दोनों को जोड़ने पे 10 गुना 0.5, यानी 10 गुना 5/10 किया है, तो कितना हो जाएगा? 5 आया। अब देखिए इस दोनों को जोड़ के गुना 1 किया है, तो 9 आ गया। हाँ 9 आ गया। और इस दोनों को जोड़कर गुना 2 किया है, तो 28 आ गया। 9 5 14 दूनी 28, और 28 और 9 को जोड़िएगा तो 37। गुना कितना होगा? देखो यहाँ 0.5, यहाँ 1, यहाँ 2, तो अगला गुना किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ दुगुना से गुना हो रहा है, दुगुना बढ़ रहा है। 0.5 से गुना किया 0.1, तो 0.5 का दोगुना 1, 1 का दोगुना 2, और 2 का गुना 4 से, तो 37 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 4 3 12 13 14, 148 आंसर हो जाएगा 148। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा वहाँ क्लियर, यहाँ पे हम लोग यहाँ एक ये दे दिया है, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये वाला प्रक्रिया अपनाना है, जोड़ जोड़ के एक अंक में लाना है? देखिए सभी जो इसमें दिया है, सब जो पैटर्न एक डिजिट का है, तब ये प्रक्रिया लगाएंगे, या नहीं तो सारा ऑप्शन एक डिजिट का रहेगा, तब इसमें हम प्रक्रिया लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये तो यहाँ समझ गए कि 10 को जोड़ दिए हैं तो 1 आया है। अब जैसे इसी ऑप्शन में 1440 न देके, यहाँ तो एक एक डिजिट का नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन हमारा दे देगा, ऑप्शन दे देगा 8, बी ऑप्शन दे देगा 9, सी ऑप्शन दे देगा 7, और डी ऑप्शन दे देगा 5। अब इसमें यहाँ आना चाहिए 1440, लेकिन ऑप्शन में तो 1440 है ही नहीं, तो अब इसको एक डिजिट में लाना है, तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा इसका जोड़ने पे, 1 4 5 4 9 0 9, तो हुआ। तो ये मैं यहाँ समझाना चाहता था, आगे बढ़ गया, दिमाग पे नहीं है। ठीक है, अब वहाँ अब यहाँ करेंगे क्या हम लोग, इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पॉइंट आएगा, थोड़ा पॉइंट में सतर्क हो जाना है, और पॉइंट में जहाँ पॉइंट से, तो पहला हमारा अनुमान जाना चाहिए कि किसी भी संख्या में पॉइंट से ही गुना, पॉइंट से ही गुना जोड़ घटाव जो भी हो, पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। देखिए इस दोनों को जोड़िए, 7 3 10, तो 10 को 0.1 से गुना करने पर, 10 को 0.1 से गुना करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। और इसको जोड़िए, इसको जोड़ दिए तो 10 गुना 0.1, 3 1 4 गुना 0.2, तो कितना है? 0.8। अब इस दोनों को जोड़िए तो 1.8 गुना 0.3, तो कितना होगा? 0.54 होगा। अब इस दोनों को जोड़िए, और पॉइंट कितना से होगा? 0.1 0.2 0.3 0.4 से, तो इसको जोड़िए, तो ये कितना होगा जोड़ने पर? 8 4 12, अच्छा 5 1 6, 0.62 को गुना करेंगे 0.4 में, तो कितना होगा? बोलिए। सॉरी यहाँ गलती जोड़ दिए हैं, अरे सॉरी, यहाँ इतना नहीं ना आएगा जोड़ने पे, इसको 0.54 और 0.8 को जोड़ने पे, इसको 0.54 और 0.8 को जोड़ने पे इतना आएगा, 8 5 13, 1.34। अब इसको गुना करना है 0.4 से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 16, 4 3 12 1 13, 4 1 5, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 0.536 आंसर होगा। पॉइंट वाला में थोड़ा सा सावधान हो जाना है। देखिए ना यहाँ
मैं ही गलत कर दिया था। तो इस यहाँ मैं 8 को यहाँ रख दिया था। दिमाग यही सिली मिस्टेक है, मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता तो सब वो करके लाता और बता देता है, लेकिन क्या गलती हुआ मेरे से वो आपसे भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए सेम पैटर्न है, 3 और 2 5 को जोड़िए, 5 को जोड़िए और 0.1 से गुना करिए, आ गया। अब पॉइंट इस दोनों को जोड़िए 2.5 2.5 गुना 0.2 तो कितना आएगा 0.5 आएगा, आया ना, करिएगा तो आएगा नहीं। और 5 और 5 को जोड़िए, 0.5 को जोड़िएगा तो 1 और 0.3 से, तो 0.3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.3। अब देखिए 0.5 और 0.3 को जोड़िए तो कितना आएगा 0.8 गुना 0.4 से अब गुना है 0.1 2 3 4 तो कितना होगा 0.32, 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर। समझे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम पैटर्न, बस देखना है कि गुना किससे किया है। तो 3 और 2 5, 5 और गुना किससे किया है 6 से। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए 32, अब 32 गुना 7 से करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो अब हमें 6 से गुना किया, 7 से गुना किया, तो अगला गुना किससे होगा इस दोनों को जोड़ के, तो 254 गुना 8 से, 8 चौक 32, 8 पाँच 40, 3 43, 8 दूनी 16 4 2032, 2032 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इससे आपको मैं क्या सिखाया कि पहले 3 अंक पे ध्यान देना है, उसमें देखना है कि क्या प्रक्रिया किया है, उसके बाद अगली संख्या में बढ़ते हुए पैटर्न पता चल जाएगा। ये एकदम नंबर सीरीज का बेसिक हुआ। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम दूसरे पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है, इसको 2-3 तरीका से हम लोग लगाएंगे। पहला तरीका कि हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें अंतर देख लेंगे। पहला हमारा ध्यान, मैं क्या बताया, पहला सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो पहले हम वही देखेंगे। तो इसमें अंतर कितना हो गया, यही लेयर मेथड जिसको बोले हैं वो भी। तो इसमें 4, इसमें 14, इसमें 20 30, हाँ 30, और यहाँ 52। अब देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैटर्न जा किस तरीके से रहा है, तो एक और लेयर बोले ना, एक लेयर और ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए 10, यहाँ से यहाँ अंतर 14, यहाँ अंतर 22, 22 नहीं, यहाँ हाँ यहाँ अंदर 16 ना होगा जी, 16। अब देखिए समझ में आ रहा है कुछ, 10 6 16, 16 6 22, तो 6 6 जोड़ रहा है, तो 22 से 6 कितना होगा, अगला लेयर 28, और ये 28 जाके यहाँ जुड़ेगा तो अगला हमारा क्या है, तो 52 और 28 कितना होगा 80 होगा, और 80 को यहाँ ले आके जोड़ दीजिएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका इसमें क्या लगेगा, दूसरा तरीका हमारा इस तरीका से लगेगा, क्यूब स्क्वायर आपको याद करिए, क्यूब स्क्वायर इस तरीके में देखते आपको फील आ जाएगा। इसको देखिए, जीरो को देखते हमारा 1 के क्यूब माइनस 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, ये 2 के क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर है 18, और 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर 48 है, और ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर है तो 100। तो अगला क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 216 माइनस 36, 180 आया, आया कि नहीं। इसीलिए ऐसा देखते पता चल जाएगा कि हमारा इसमें क्या क्या चल रहा है। कब, जब आपको स्क्वायर क्यूब दिमाग में रहेगा, इतना घटाने जोड़ने में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना है। जो गलती हो सकता है मैं यहाँ खुद कर रहा हूँ, उसके बाद ही आप सीख सकते हैं। अब देखिए एक और इसमें पैटर्न लग जाएगा, जैसे 1 के स्क्वायर मैं क्या बताया 0, 2 के स्क्वायर गुना 1, 3 का स्क्वायर गुना 2, 4 का स्क्वायर गुना 3, तो समझ में आ रहा है, गुना स्क्वायर कर रहा है 1 2 3 4, अगला स्क्वायर 5, गुना 0 1 2 3, तो अगला गुना किससे 4 से,
तो 100 आया। अब 6 के स्क्वायर गुना 5 तो 36 5 180 आया। तो ये इसमें 3 तरीके से हम लोग पढ़े। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ने से, पैटर्न जानने से पहले कुछ हम लोग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ एक नंबर सीरीज होता है कि हम लोग किसी भी पैटर्न को देखते समय हम उस पैटर्न में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सबसे पहला उसमें हम लोग प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट बस। अब बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वीडियो रोक के कमेंट में लिखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन? एक तो एक और एक स्वयं, इटसेल्फ, एक और एक इटसेल्फ। जैसे 2 3 5 7 11 13, इसका एक कौन सा फैक्टर है? एक है और एक 2 है। इसका कौन सा फैक्टर है? 1 है 3 है, इसका 1 है 5 है, 7 है 1 है, 11 का 1 है 11 है, 13 का 1 है 13 है। दूसरा कोई नहीं हो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, समझे? और दूसरा हम लोग ध्यान देंगे, पहला प्राइम नंबर पे फोकस करेंगे, दूसरा हम लोग फोकस करेंगे क्यूब स्क्वायर यानी पावर पे। पावर पे ध्यान देंगे, पावर यानी घात। हम लोग इसमें क्यूब देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, क्यूब और स्क्वायर। और तीसरा हम लोग बॉड मास पे देखेंगे, गुणा भागा जोड़ घटाओ, ठीक है? तीसरा हम लोग देखेंगे बॉड मास। और चौथा हम लोग देखेंगे इवन और ऑड। इवन जो 2 से कट जाए, और ऑड जो 2 से नहीं कटे। और इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। इवन जो 2 से कट जाए, ऑड जो 2 से नहीं कटे। इस 4 पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। पहला ध्यान प्राइम नंबर, दूसरा क्यूब स्क्वायर यानी पावर पे, तीसरा जोड़ घटाव गुना भाग, और चौथा और अंतिम इवन और ऑड पे। अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि कोई n नंबर है और उसका हमें nq प्लस n और उसका nq माइनस n हमें पता होना चाहिए। ये एटलीस्ट आपको कम से कम कितना तक? 11 तक। जैसे 1 का किए और 1 का क्यूब प्लस 1 किए तो कितना आएगा? 2। 1 का क्यूब माइनस 1 किए तो कितना आएगा? 0। इस तरीके से 2 का नंबर लिए 2, 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 2 कितना होगा? 10। और ये कितना होगा? 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो 6 होगा। और फिर 3 करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 3 30, 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा? 24। 4 अब लेंगे तो 4 का क्यूब प्लस 4 करेंगे तो 68, और 4 का क्यूब माइनस 4 करेंगे तो कितना? 60। इस तरीका से हम लोग 11 तक एकदम इसको दिमाग में रखेंगे। 11 तक, उससे कम काम नहीं चलेगा। 11 तक आप रखिएगा दिमाग में, आराम से क्वेश्चन बनेगा। और इस पैटर्न पे एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, इस पैटर्न को हमेशा रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपने पैटर्न की, और इसी पैटर्न पे आगे हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ये 11 तक वो क्यूब स्क्वायर वाला दिमाग पे चिपका दीजिएगा, और इसको लिख के 11 तक आप चिपका दीजिएगा। ये आप पे जिम्मेवारी है, मैं सब कुछ यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। जितना मुझे लिखना है उतना मैं लिख सकता हूँ, आप खुद कर सकते हैं। इसको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आप कर लीजिएगा, उसको दीवार पे चिपका दीजिएगा, बात मान लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं पैटर्न की ओर। अब देखिए इसमें इस सब पैटर्न क्या है, ये देखिए कुछ दिमाग में आ रहा है? ये क्या है, किसके आसपास है? 2 का क्यूब के आसपास है। 2 का क्यूब प्लस 1 है, 3 का क्यूब प्लस 1 है, 5 का क्यूब प्लस 1 है। तो 2 3 5 कुछ समझ में आ रहा है? हम प्राइम नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? एक प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर 2 है। तो 2 3 5, तो अगला क्या आएगा? 7 का क्यूब प्लस 1, तो 343 प्लस 1 344। तो अगला क्या आएगा? 9 नहीं,
2 3 5 7 9, 7 के बाद एक के बार 11 होता है, 11 का क्यूब प्लस 1, तो 11 का क्यूब 1331 और प्लस 1 1332 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सेम पैटर्न है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है। आया ना बात, यही तो अभी समझा रहे थे आपको, आया ना। जैसे दे देगा 2 10 30, अगला क्या होगा, अब पता रहेगा तो आपको फील आ जाएगा कि 1 के क्यूब प्लस 1 किया है, 2 का क्यूब प्लस 2 किया है, 3 का क्यूब प्लस 3 किया है, तो अगला 4 का क्यूब प्लस 4 68 हो जाएगा। सेम उसी पैटर्न पे है। तो ये क्या दिख रहा है, 5 का क्यूब प्लस 5, ये 7 का क्यूब प्लस 7, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना है कि प्राइम नंबर है ना। 2 3 5 7, तो 11 का क्यूब और प्लस 11, जो जिसका क्यूब कर रहा है उसी को जोड़ दे रहा है। तो 1331 में 11 जोड़ेंगे तो 1342 आंसर। अब इसको देखिए, 2 30 130 350, अरे बोलो मजा आ रहा है कि नहीं। मजे की फुल गारंटी है, क्लास में बोर नहीं होना है, एकदम जल छिड़काव होते रहेगा बीच बीच में, समझे। और जल जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। इस तरीके से पैटर्न में हम लोग पैटर्न को एकदम सनसना देंगे, एकदम क्वेश्चन को देखते हौंक देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन धक्का धक बनेगा, कैसे धक्का धक बनेगा, क्योंकि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। इसलिए बागी बनिए बागी, ठीक है। बागी ऐसी जवानी हो आपकी कि आपकी कलम में ऐसी पावर हो कि कोई भी एग्जाम में बैठिए उसमें टॉपर लिस्ट में आइए, रैंक लेकर आइए। ठीक है, आप सही अप्रोच के साथ पढ़िएगा तो ये सब होगा। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले भी आपको डेडिकेशन के बारे में समझाया था। किसके डेडिकेशन, स्वतंत्र रूप से डेडिकेशन के बारे में आपको समझाया था। उसी डेडिकेशन के साथ आप इस पैटर्न को आगे बढ़िए। चलिए यहाँ आइए, अब वहां नहीं, अब यहाँ, अब उसमें नहीं खो जाना है, जहां डूबना है वहां डूबना है, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, ये नहीं कहीं और जाकर डुबकी लगा दीजिएगा। तो चलिए 2 30 130 350 को देखते आपको फील आ जाना चाहिए कि ये क्या किया है। तो क्या किया है, 1 का क्यूब प्लस 1 किया है, 3 का क्यूब प्लस 3 किया है, 5 का क्यूब प्लस 5 किया है, 7 का क्यूब प्लस 7 किया है। तो ये क्या है, ये तो भाई ऑड है, 1 3 5 7, तो फिर 9 आएगा। 9 का क्यूब प्लस 9 कर देंगे तो 729 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 738। ये गुलाब जल जो छिड़के हैं बाबू, आप उस गुलाब जल को सुगंध लीजिए, ठीक है, महक उसका बहुत जबरदस्त है। आगे चलिए, अब इसको 6 24 120 336 को देखते आपके अंदर से फील आ जाना चाहिए। रीजनिंग टोटली डिपेंड अपॉन फील लीजिए। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको पहले डिस्कशन क्लास में ही बता चुका हूँ। ये आपके टोटली सोचने विचारने का ये एक तरीका विकसित करता है रीजनिंग, इसलिए हम लोग रीजनिंग कभी सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। आपको मैं इसका डिफिनेशन दे चुका हूँ कि क्यों ये सब्जेक्ट नहीं है। चलिए 6 24 120 336 को देखते आपको फील आ जाना चाहिए। अब इतना क्वेश्चन हो चुका है, आपको दिमाग में एकदम चलना चाहिए, आपको गुदगुदी होना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन आएगा, हम बना देंगे क्वेश्चन को, देखते देखते क्वेश्चन को हौंक देंगे। चलिए इसमें क्या किया है, इसमें बस वही किया है, 2 का क्यूब माइनस 2 किया है। इसमें 3 का क्यूब माइनस 3 किया है, आ गया पैटर्न। 5 का क्यूब माइनस 5 किया है, इसमें 7 का क्यूब माइनस 7 किया है दोस्त, समझे। तो आगे क्या होगा, 2 3 5 7 क्या है, प्राइम है। अगला क्या होगा, 11 के क्यूब माइनस 11 होगा, 1331 में से 11 गया, कितना आएगा, 1320 आंसर। बूझे कि नहीं, हाँ।
चलिए अब इस पैटर्न को देखते एकदम मेरे शेर लोग, मेरा जिगर के टुकड़ों, एकदम धक धका देना है इस क्वेश्चन को देखते एकदम उड़ा देना है। टिकना नहीं चाहिए। कैसे दिख रहा है? आइए 11, 32, 132, 354 आया कुछ समझ में? अरे आया गुरुजी, आया आया। 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 5, ये क्या है? 5 का क्यूब प्लस 7, ये क्या है? 7 का क्यूब प्लस 11। और ये क्या कर दिए सर? अरे देखो बाबू, 2, 3, 5, 7, अगला आया प्राइम 11 का क्यूब। अब देखिए अगला प्राइम नंबर जोड़ा है बाबू। 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5, 7, 11, अगला 13। तो 11 का क्यूब प्लस 13 कितना होगा? 1331 प्लस 13, 1344 आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए बाबू, आप भी वीडियो पॉज करके पहले आंसर सोचिए, और अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप अपना पीठ थपथपाइए कि वेल डन, बहुत अच्छा हम पढ़ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि तैयारी के दौरान ये मत सोचिएगा कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन एग्जाम में जब एंट्री करिएगा तो उस समय आप एकदम माइंडसेट लेके चलिएगा कि हमसे ज़्यादा यहाँ पे कोई नहीं जानता है। तैयारी के दौरान मैंने क्या बोला? ये समझना है कि हमसे ज़्यादा कोई लाइब्रेरी में, कोई अपने रूम पे पढ़ रहा है। लेकिन एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आज हमसे ज़्यादा कोई इस कंपटीशन में नहीं है और हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये आपका माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 6, 15, 35, 77, 143 को देख के आपको फील आ जाना चाहिए कि इसमें क्या किया है। ये अलग पैटर्न है बाबू, मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़ों। आइए 6 को देखिए क्या किया है। ये कुछ आ रहा है? आ रहा है 77, 143 को देख। अरे ये गुरुजी 7, 11 दिख रहा है। हाँ ये को तो दिख, ये 5, 7 दिख रहा है सर। अच्छा, ये 3, 5, ये 2 गुना, बस 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 हो गया। 2 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 11। तो ये क्या है? 11 गुना 13 लगातार प्राइम नंबर का योग गुणनफल है। तो अगला क्या आएगा मेरे शेर? 13 गुना 13 के बाद प्राइम नंबर 17। तो 17 तिया 51 और 17 5 22, 221 आंसर। अब आइए मेरे शेर लोग, इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को तो देखते आप लोग हौंक दीजिएगा कि सर इतना लगातार प्राइम नंबर लिख दिया है। 2 3, 3 5, 5 7, 7 11। तो अगला क्या आएगा मेरे शेर? 11 और 13 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको फंसाने वाला फंसाएगा, वो है ना कबूतर वाला, पहेलिया आएगा, दाना डालेगा और उसमें फंसना नहीं, और कबूतर ससुरा फंस जाता है। यहाँ फंसना नहीं है, आपके तरह तरह से आप पे जाल फेंका जाएगा, लेकिन उसमें ऐसी आपकी पंख होना चाहिए कि उस पिंजरे को लेकर उड़ जाना है, उस फांस को लेकर उड़ जाना है, एकदम उसमें उड़ जाना है ऊपर, आसमान को चीरते हुए, बादल को चीरते हुए आगे बढ़ना है मेरे शेर लोग। आइए, अगर यहाँ ऑप्शन में दे देगा आपको, मैंने पहले ही बताया है, अगर ऑप्शन एक एक डिजिट में दे दिया तब फिर वहां सतर्क हो जाना चाहिए। अगर 11 13 ऑप्शन में है तो ठीक, और नहीं है तब बोलेगा, कितना कमेंट करेगा सर अगर दोनों दे दिया तो। अरे दोनों नहीं देगा बबुआ, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सेट करता है आपको टेस्ट करने के लिए नहीं, आपका स्वाद नहीं लेने हैं, उसको आपका नॉलेज चेक करना है कि आप कितना नॉलेज है, आप कितना डेप्थनेस में सोच सकते हैं। तो अगर ऑप्शन दे दिया 5, बी दे दिया 7, सी दे दिया 6, डी दे दिया आपका 9, क्या मारिएगा? तो बस इसको जोड़ दीजिएगा और 6 पे टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या क्या किया है। ये क्वेश्चन एकदम मजेदार, मस्त, लाजवाब, जिंदाबाद क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए हमारा पहला फोकस मैं क्या बताया हूं कि हमारा प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। चलिए तो प्राइम नंबर पे हम ले जाते हैं और इसको देखते हैं कि क्या क्या किया है। इसमें ये 2, 3 के आसपास, 5 के आसपास है, ये 7 के आसपास, तो लग रहा है सर एक एक जोड़ा है। बस आप सही सोच रहे हैं।
तो बस ये क्या किया है, 2 + 1 किया है, 3 + 1 किया है, 5 + 1 किया है, ये 7 + 1 किया है, ये 11 + 1 किया है, 13 + 1 किया है, ये 17 + 1 किया है, ये 19 + 1 किया है, और ये 23 + 1 किया है, ये 29 + 1 किया है। तो अगला प्राइम क्या होगा 29 के बाद, बताइए जल्दी। 31 + 1 किया है तो हमारा आंसर एक होता 32, और 31 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या आएगा, 37, और इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 और 38। इस सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है बबुआ, क्या सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। एसएससी लेती है सीजीएल का एग्जाम, तो उसमें ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि सर सीजीएल में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन, अरे बबुआ वो रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है बबुआ, समझे। आगे बढ़िए, और इस तरह के क्वेश्चन जहां भी हमें दिखे लगातार संख्या हो और कुछ फिक्स पैटर्न पे आगे बढ़े, और फिर आगे वो पैटर्न रिपीट ना हो। यहाँ देखिए 8 4 12, फिर 2, फिर 4, फिर मतलब रिपीट हो रहा है लेकिन फिक्स पैटर्न में नहीं। तो हमारा पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए, प्राइम नंबर पे जाना चाहिए। प्राइम नंबर को एकदम गांठ बांध लीजिए, इसको सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लीजिए कि हमारा पहला फोकस प्राइम नंबर पे ही जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, एकदम सनसनाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये बताइए ये क्या है, ये तो सर जी लग रहा है कुछ देखा देखा लग रहा है लेकिन भूल गया है। हाँ बस भूलना नहीं है, ऐसा करतूत करना है, आप भूल जाए आपको कोई नहीं भूले, ऐसा करतूत करके जाना है भाई। अच्छा करतूत, ससुरी नहीं समझ लेना कि कुछ सर बोलते हैं, मतलब समझना है, थीम समझना है। आगे देखिए ये करेंसी सीरीज है, ये कुछ नहीं है, 1 2 5 10 20 50 100, अगला क्या आएगा 500। उस समय का आंसर 500 होगा। ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीजीएल 2012 का है, क्योंकि उस समय 500 का चलता था, 200 का नहीं चलता था। तो 2012 के अनुसार 500, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 200। ये भी करेंसी सीरीज है, क्या है, करेंसी सीरीज ऑफ, करेंसी सीरीज ऑफ इंडिया, ये इंडिया का करेंसी सीरीज है। तो 200 के बाद 500, 500 के बाद 1000 2000, सॉरी मैं भी, समझ में आया। कुल मिला के बात है कि करेंसी सीरीज को दिमाग में रखना है और ऑप्शन को एकदम दिमाग में देखना है कि ऑप्शन में 200 है भी कि नहीं। ऑप्शन में नहीं रहेगा 200 तो कहाँ से मारिएगा 200, घरे से। 500 मार रहेगा तो 500 मारेंगे। अब देखिए इस आपको एकदम दहकता हुआ क्वेश्चन आया, 5 का स्क्वायर है ये, तो 15 का, ये 25 का स्क्वायर, इसलिए तो मैं बोला हूँ कि कम से कम 50 तक स्क्वायर और 21 तक क्यूब, 30 तक क्यूब याद रहे तो बेटर है। और 1 से 25 तक टेबल आपको याद ही होना चाहिए, कैसे, एकदम धारा प्रवाह। अब ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 25, ये 35 का स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर है, तो अगला क्या आएगा 55 का स्क्वायर, नहीं आएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 55 का स्क्वायर, 6 5 30 25। अब देखिए मैं यहाँ 5 का यूनिट डिजिट वाला थोड़ा सा स्क्वायर का आपको तरीका मैं बता देता हूँ कि आप किस तरीके से जल्दी कर पाइएगा। जैसे 15 का स्क्वायर हमें करना है, तो किसी भी 5 का यूनिट डिजिट पे होगा उसमें स्क्वायर करिएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब यहाँ क्या आएगा, इसका जो ये है ना, इसको अगला नंबर से गुना कर दीजिए। जैसे 1 है, 1 से अगला नंबर क्या है 2, 2 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा 2, 225 आया। जैसे 25 का स्क्वायर करना है तो हमें 25 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 से अगला नंबर क्या आएगा 3, तो 3 गुना 2 कर देंगे तो क्या आएगा 625। जैसे मान के चलिए हमें 65 का स्क्वायर करना है तो 25 तो आएगा ही आएगा, अगला नंबर क्या है 6 के बाद 7, तो गुना कर दीजिए, 6 7 42, 42 25। अब जिसे मान के चलिए हमें 85 का स्क्वायर करना है तो 25 तो आएगा ही आएगा, और 8 का अगला नंबर क्या है 9, तो इसको गुना करिए तो क्या आएगा 72 25। 95 का हमें स्क्वायर करना है
तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही आएगा। और ये 9 के बाद अगला नंबर क्या है 10, तो 10 गुना 9 90 25। अब जैसे मान के चलिए कि हमें 105 का करना है, 25 तो आएगा ही आएगा, 10 के बाद अगला नंबर क्या है ये 11, 11 गुना 10 करेंगे तो क्या होगा, यानी 1125। अब तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम सनसनाता हुआ आपके क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन पे, देखिए। और वीडियो लंबा हो रहा है तो आप अदरवाइज में मत लीजिएगा। ये टॉपिक हमारा टारगेट है एकदम 1 घंटा 1.25 घंटा में एकदम धक-धका के नंबर सीरीज, थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, इसको खत्म कर देना है आज एक ही लेक्चर में, एक वीडियो। मैं पिछले 2 वीडियो में पिछला रिकॉर्ड किया हूं, लेकिन उसमें विजुअलिटी का दिक्कत है। भाई लोग बोला कि एकदम सर विजुअलिटी दिक्कत है, इसमें समझे में नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, फिर से रिकॉर्ड करेंगे, मेहनत करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे। वो डेडिकेशन आप भी दिखाना है आपको भी, और वो एक दिन मेहनत एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिखाएगा, मजा मजा आ जाएगा, निकलते एकदम दिल गुर्दा हृदय फेफड़ा गदगद हो जाएगा। पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में गदगदा जाइएगा, क्वेश्चन देखकर, एक तो क्वेश्चन पूरा एकदम धक-धका दिए हैं सर, एकदम डिस्को। प्रैक्टिस का एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना 5-6 टॉपिक हो जाएगा उस पे मिसलेनियस हम लोग एक दिन यूट्यूब पे सीरीज भी रख लेंगे, इसको प्रैक्टिस मिक्स सीरीज रख लेंगे। 5-7 क्वेश्चन उस टॉपिक से अभी हो जाने दीजिए, 3-4 टॉपिक, उसके बाद देखिए ना धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। अभी पेपर में अभी आपका समय है, एक बार पढ़ेंगे धुआं उखाड़ देंगे एकदम। रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। पहले मैं क्या बताया हूँ इसमें डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस कितने का है यहाँ, 56 में से 24 का एकदम धक-धका के 32 आया। यहाँ अंतर कितना है भाई लोग, 132 आया। आप लोग भी बोलते नहीं है, बताइए। यहाँ 140, यहाँ 148। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। 32 है 8, 40 है 8, 48 है 8, 156 अगला इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 56 जोड़ देंगे तो 1600 आ जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है, इसको देख के कुछ स्क्वायर याद रहता तो आप इतना करते ही नहीं, एकदम धूक से बना देते। कैसे धूक से बना देते, तो देखिए ये क्या है, ये 32 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये 34 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये 36 का स्क्वायर है। ये क्या है, 38 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, 40 का स्क्वायर। दो डिफरेंस पे स्क्वायर कर रहा है। ये 32 का स्क्वायर, 34, 36, 38, 40 का स्क्वायर आंसर। अब देखिए दूसरा पैटर्न आपको एकदम मजा दिला देगा। अगर मजा ना दिला दे तो फिर बोलिएगा कि आप सर क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ तो मजा आ रहा है, 11 का स्क्वायर, आहा मजा आ रहा है। 11, 21 का स्क्वायर, आहा मजा आ रहा है। 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर सर नहीं है, मजा तो नहीं दिया सर, गद्दारी हो गया सर। नहीं, इसको करना यही है, बस आप थोड़ा नजर उलट के देखिए। नजर बदले नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। यहाँ नजर बदलना है, नजारे एकदम बदल जाएगा। देखिए 11 का स्क्वायर करके हमें उल्टा देखना है, तो ये तो उल्टा करिए चाहे सीधा करिए, 121 ही रहेगा। अब 12 का स्क्वायर करिए और उल्टा देखिए, 144 को आप 441 देखिए। यहाँ से शुरू करिए, 4 4 1। यहाँ 13 का स्क्वायर है लेकिन उल्टा करके देखिए, 169 दिख रहा है लेकिन 961 यहाँ लिखा है। उल्टा करके देखिए, यहाँ 14 का स्क्वायर है तो अगला क्या आएगा, 15 का स्क्वायर 225, लेकिन हमें लिखना है 522। भाई लोग ये पैटर्न है इसमें, समझे? यहाँ तक तो फिल दिया 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ फिल नहीं दिया। मैं आपको बता चुका हूँ कि रीजनिंग फील का सब मतलब टॉपिक है। रीजनिंग, पूरा रीजनिंग फीलिंग दिलाएगा आपको। अभी लंबा सफर है, कहानी आगे भी चलता रहेगा, कहानी रुकेगा नहीं। अब देखिए ये क्या है, 4 का स्क्वायर है उल्टा करिए, 5 का स्क्वायर है उल्टा करिए, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है उल्टा करिए। इसी पैटर्न पे है। अगला बताइएगा, आप लोग बताइएगा।
चलिए मैं ही बता देता हूँ 18 आंसर। ठीक है, अब ये देखिए मेरे सर लोग, एकदम क्वेश्चन आ गया धका धक, आप धक धक बनाइएगा। ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर है सर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ 4 का स्क्वायर एक कब से? अरे देखिए ना यहाँ से, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। सर यहाँ ये क्या कर रहे हैं आप? पैटर्न है बाबू, दिमाग में रखना है, बस पैटर्न देख दिमाग में रखना है। क्वेश्चन तो यूं बनेगा, तो 2 का स्क्वायर एक डिजिट में आता है तो 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर एक डिजिट में 9, तो 4 का स्क्वायर 2 डिजिट में आया तो अलग अलग लिख दिए हैं, 1 6 16, 5 का स्क्वायर 25 को अलग अलग लिखे हैं, 6 का स्क्वायर का 36 का 3 लिख दिए, तो अगला क्या आएगा? 6 आंसर। समझे कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन, अगला पैटर्न पे चलते हैं मेरे शेर लोग। बस हम लोग अंतिम स्लाइड पे, अंतिम स्लाइड नहीं, और 10-15 मिनट में क्लास एकदम बाइंड अप करते हैं और एकदम मजा दिला देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें देख के फील आ जाना चाहिए कि यहाँ स्क्वायर और क्यूब का बात हुआ है। ये देखिए पहले स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो पहले हम भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 के स्क्वायर, 1 के क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 के क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 के क्यूब, 4 का स्क्वायर, एकदम करके एकदम कैसे कर देना है? धक से कर देना है 16 आंसर। देखते 1 4, 1 से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 4 8 9 27 देखते पता चल जाएगा ये क्यूब स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेरे सर, ये क्या कर रहा है? अब यहाँ तो स्क्वायर क्यूब नहीं लग रहा है सर कुछ, तो यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, कुछ नहीं है तो डिफरेंस जिंदाबाद। अरे अब तो दिख गया, ये क्या दिखा? 1 क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, अरे 4 के क्यूब होगा सर, तो 4 का क्यूब कितना? 64 जोड़ दीजिए ना इसमें ले आके सीधा, कितना होगा? 6 3 9 1 10, 101 होगा आंसर। फिर यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंस ले लीजिए, 1 4, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस बताइए, बताइए आप लोग। 27, यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस इसमें से जिसे घटाना रहता है इधर से घटाना रहता है ना, तो 2 से 1, हम -2 से 2 घटाएंगे, जैसे -2 से फिर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा, तो -4 लिखेंगे ना यहाँ। अब देखिए 25 में से यहाँ 2 घटाएंगे, 25 में से माइनस को 2 को घटाना है, तो -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 से 2 27 होगा, 27 हुआ। अब यहाँ डिफरेंस कितना होगा? 9 में से 25 का जाएगा तो कितना आएगा? -16। देखिए कुछ अब हमें दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्यूब लग रहा है, 3 27 देख के क्यूब लगाइए, तो क्या है? 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो कुछ दिखा 1 2 3 4, अगला क्या आएगा? क्यूब आया तो बाद में आएगा, वो देखिए पहले 1 2 3 4 5, क्यूब स्क्वायर तो क्या आएगा? क्यूब। अब देखिए प्लस माइनस तो क्या आएगा? माइनस। और 125 में, 125 में से 9 घट जाएगा, माइनस तो यहाँ डिफरेंस आ गया, तो 134 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 134 आया, 134 आंसर। यहाँ माइनस क्यों लिखे हैं जी? अरे प्लस माइनस तो प्लस ना आएगा, तो 5 का क्यूब इसमें जोड़ देंगे, 125 में 9 जोड़ देंगे, 134। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, लगातार कुछ संख्या को लिख दिया, 1 2 3 अलग अलग, मतलब बढ़ाते चल रहा है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, अगला डिजिट 5 डिजिट, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में का 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि 4 डिजिट पूरा हो गया था हमारा, 10 में का 0 बाकी है, 11 लिख देंगे और 12 लिख देंगे, 5 डिजिट होना चाहिए, 5। अब देखिए मेरे से लोग, अगर ऑप्शन में ये रहा तो ठीक, अगर ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बनाने वाला एग्जामिनर थोड़ा तेज निकला, शातिर निकला, तो हम लोग क्या कर देंगे? 1 डिजिट में वो कर देगा, तो हम लोग भी एकदम धक धका देंगे, 1 के डिजिट में हम लोग भी सीखे हैं, ऐसा थोड़ी है कि वह जानता है ज्यादा, हम लोग भी जानते हैं। ऑप्शन में दे देगा 5, ऑप्शन में बी, ऑप्शन में दे देगा
7, सी ऑप्शन में दे देगा 6, डी ऑप्शन में दे देगा 8। बताइए इसमें से क्या होगा। 5 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। उतना हम लोग सोचेंगे? एकदम नहीं सोचेंगे। आगे बढ़िए, एकदम क्वेश्चन को एकदम हौंक देना है, क्वेश्चन को हौंक देना है। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे शेर लोग, मेरे जिगर के टुकड़ों। आगे देखिए इसमें क्या किया है। आधा किया है, हाँ आधा तो किया है, हाँ कुछ दिख रहा है। तो देखिए इसमें किया है ये, आधा किया है, ठीक है आधा कर देंगे। यानी आधा का मतलब 0.5 से गुना किया है। आधा का मतलब 4 गुना 0.5 का मतलब 1/2, तो 2। आज फिर 2 का यहाँ क्या किया है, गुना किया है ना। 2 का गुना 1 से किया है तो 2 आया। 4 का गुना किया है आधा, फिर 2 का गुना किया है, और फिर 2 से 3 जाने के लिए क्या किया है, इसमें 1.5 से गुना किया है। 2 गुना 1.5 का मतलब 3/2, तो 2 से 2 कट गया तो 3 आया ना जी। तो देखिए 0.5 0.5 में 1, फिर 1.5, फिर अब क्या आएगा, आधा आधा बढ़ रहा है तो गुना 2 किया है। यहाँ गुना 2.5 किया है, तो यहाँ गुणा कितना होगा, 3 से, 15 तिया 45। समझ में आया कि नहीं। यहाँ आधा आधा बढ़ रहा है, कैसे पता चला, 0.5, 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3 है ना होगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा, मजा आ जाएगा। 6, 3, 3, 6, यहाँ भी सेम है, बट यहाँ एक डिजिट दे दिया है तो हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। बढ़ना नहीं है, आगे देख के पैटर्न को एकदम धक धका देंगे इसको। इसमें देखिए ये भी आधा किया है, इसमें गुना 1 किया है, इसमें गुना 2 किया है। देखिए आधा किया है यानी कि गुना 0.5 से किया है, इसमें गुना 1 से, इसमें गुना 2 से, यानी यहाँ 2 गुना बढ़ रहा है। 0.5 का 2 गुना 1, 1 का गुना 2 गुना 2, तो 2 का 2 गुना 4 होगा, तो यहाँ 24 आंसर होगा। यहाँ आधा आधा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ दुगुना करते हुए बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ, इसलिए 1.5 2.5 ये सब क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना, हाँ ये सब क्लियर होना चाहिए। तो 4 से कितना में गुना किया है कि 6 आ जाएगा। 4 1.5 6 होता है, तो 1.5, 6 1.5 9 होता है, 1.5 से गुना, यानी 4 गुना 1.5 का मतलब 3/2, तो 2 से 2, तो 3 दूनी 6, तो यही 1.5 बोलते हैं। 1.5 यानी 1.5। 9 का गुना 1.5 किया है, यानी 9 का गुना 1.5 से किया है, तो 13.5। अब बताइए 13.5 को 1.5 से गुना करने पे कितना आएगा। 13.5 को 1.5 से गुना करने पे कितना आएगा, अब जल्दी बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, और जहां मैं बोला था कि पॉइंट आएगा वहां सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में गलती कर रहा था, वो गलती आप भी कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल 135 में 15 से गुना करके एक एक 2 अंक के बाद तो समलो लगा देंगे। तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52, कि 2 हाथ में 5, 15 5 20, और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 20.25 आंसर। समझे कि नहीं, बताइए क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं। अब मैं बोला था कि इस क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चन को देखना है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन सेम नहीं है। कहते हैं ना कि सेम है बट सेम नहीं है। हाँ फिगर इसका अलग है, इसका फिगर अलग है। इस 4 तक है, ये 5 तक बढ़ गया है। हाँ अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ गुना किया है 0.5 से, यहाँ गुना किया है 0.1 से, यहाँ गुना किया है 0.2 से, और यहाँ गुना किया है कितना से, समझे में नहीं आ रहा है कितना से किया है। 3.5 से किया है, नहीं किया है। 36 18 3 21, 3.5 से करने, 3.5 का मतलब क्या, 6 गुना 3.5 का मतलब 7/2, तो 2 से 3 70 क्या 21 3.5। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पैटर्न कैसे जा रहा है। अरे नहीं आ रहा है तो फिर से एक लेयर ले लेंगे। यहाँ अंतर कितना 0.5, यहाँ अंतर कितना गुना 2 है भाई, पॉइंट नहीं है 0.5। यहाँ यहाँ अंतर कितना
1, यहाँ अंतर 1.5। अब तो समझ में आएगा। 0.5 से आधा बढ़ाएंगे तो 1, 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5, तो 1.5 में और 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 2 यहीं ले जाके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5। बस इसमें गुना कर देंगे ले जाके, तो 21 में 5.5 में गुना करेंगे और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 21 5 105 की 0 हाथ में 10, 21 5 105 और 105 और 10 115, यानी 2 1 अंक के बाद दशमलव, तो यानी 115.5 इज द राइट आंसर। समझे? एकदम क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन हौंक देना है। क्वेश्चन एकदम चिल्लाने लगे। अब छोड़िए, अब आप हम समझ गए कि आप इनसाइट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आप सब पैटर्न को जानते हैं। एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट। अगला 2-3 साल तक ये पैटर्न चलने वाला है और पिछले 2-3 साल से ये रिपीट भी कर रहा है। सबको बीच में ध्यान में रखते हुए पैटर्न को डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए और वीडियो के लेंथ पे मत जाइए। वीडियो लंबा चलेगा लेकिन ये वो कहते हैं ना कि रात जितना गहरा होगा प्यार उतना बढ़ता जाता है, बस वही बात है। यहाँ डूब के पढ़ना है, डूब के, तभी आप रैंक ला के आइएगा। रैंक में आना है, रैंकर बनना है। इसलिए क्वेश्चन को देखिए, आगे देखिए इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। करिए क्वेश्चन, देखिए इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, कुछ आ रहा है समझ में। 15 गुना 2 किया है सर, लग रहा है। अच्छा, यहाँ 10 गुना 4, अच्छा हाँ, बस तो समझ में तो फिर आ ही गया। यहाँ क्या किया है, गुना 1 किया है क्या, यहाँ क्या किया है, अब मामला फंस गया। तो यहाँ गुना न करके भागा करिए, भागा 1 करिएगा तो 15, अब यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, जैसे भागा 1 करिए तो 15 आएगा, गुना 2 करिए तो 30 आएगा, भागा 3 करिए तो 10 आएगा, गुना 4 करिए तो कितना आएगा 40। अब भागा 5 करिए तो 8 आएगा, तो गुना कितना से करिएगा 6 से, तो 6 8 48। अब देखिए, भागा गुना भागा गुना भागा गुना, 1 2 3 4 5 6, एक एक पॉइंट को पकड़ना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। बस वही दोहा याद रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्टेप वाइज स्टेप। समझे कि नहीं? एक कहावत याद आया कि चिट्टी बहुत प्रकार के होती हैं। तो आप हलवाई के दुकान पे जाइएगा तो चिट्टी देखिएगा, तो हलवाई के जो होता है कढ़ाई जिसमें मिठाई उठाई बनता है, तो कुछ चिट्टी की साइड से मजा लेती है, थोड़ा मजा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। कुछ समझदार जो चिट्टी है वो बीच में जाकर मजा लेती है, लेकिन ससुरा बीच में जो जाती है वो डूब जाता है। किनारे किनारे से मजा लीजिए, आराम से मजा लीजिए, एक के बार अंदर मत ढुक जाइए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत जरूरी है स्टेप बाय स्टेप चलना जिंदगी के सफर में। आगे बढ़िए, इस पैटर्न को देखिए। थोड़ा सा नंबर सीरीज बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक को बड़ा इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, ताकि हमारा कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। आप क्वेश्चन एग्जाम में देख के आप अकबका न जाए, क्वेश्चन अकबका जाए आपको देख कर, बाप रे कहाँ से पढ़ के आए रे भाई। इस तरीके से आइए, इस पैटर्न को देखते हुए चलिए मेरे से लोग। इसमें क्या किया है, इसमें गुना 2, ये +3 लग रहा है, ये गुना 4 लग रहा है, तो बस हो गया। तो +1 किया है, प्लस गुना तो अगला प्लस 1 2 3 4 5 + 5 57 इज द राइट आंसर। अब तो एकदम धक धका दीजिएगा, बस सेम वही है, गुना 3 लग रहा है, इसमें 5 जोड़ा है। इसमें अब हो सकता है कि यहाँ आपको टेबल नहीं याद हो तो दिक्कत होगा, लेकिन हमें तो देख के पता चल रहा है कि इसमें गुना 7 से किया है,
गुना 7। तो क्या पता चला, यहाँ एक जोड़ा है तो प्लस ए प्लस गुना तो क्या होगा अगला प्लस प्लस एक नहीं 1 3 5 7 1 3 5 7 अगला 9। ये प्राइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक प्राइम से स्टार्ट नहीं होता है, प्राइम एक से स्टार्ट नहीं होता है, वो 2 से स्टार्ट होगा। जहां 2 से स्टार्ट होगा वहां दिमाग में हम लोग क्लिक करेंगे प्राइम होगा। तो यहाँ 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 254 इज द राइट आंसर। आप देखिए मेरे शेर लोग, इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, बस कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। आप देखिए तो सही, अच्छे से देखते नहीं है आप ऊपरे ऊपरे देखते हैं। देखिए 36 है, 6 गुना 6 36 18 है, देखिए ना हाजिर है, आपके लिए हाजिर है। और तो बस आप भी हाजिर कर दीजिए 8 गुना करके आंसर। सेम पैटर्न, गुना करिए आगे बढ़िए, गुना करिए आगे बढ़िए। अब यहाँ से जीरो जीरो ऑप्शन देगा, अरे क्यों नहीं देगा भाई, पैटर्न है तो देगा, देना पड़ेगा, देगा नहीं देना पड़ेगा। हाँ आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए मेरे से लोग वही क्वेश्चन है सेम, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक है ये मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद इसको देखते हैं। गुना करके 1 जोड़ दिया है, 9 8 72 प्लस 1 किया है, 7 3 का 21 1 जोड़ दिया है, 2 दूनी का 4 आप भी जोड़ दीजिए 1 5, गुना करके 1 जोड़ दिया है बस। यहाँ देखिए मेरे सो लोग, मैंने बताया था कि सीरीज अनंत से आता है और अनंत तक जाता है, और जो दिया गया है उसी पे हमें ध्यान देना है। हाँ जो दिया गया है उसी में ध्यान देना है, ये नहीं कि इमेजिनेशन करना है, वो तो हम लिखवाए हैं वो आगे काम करेगा। लेकिन सीरीज में अधिकतर 99% केस में अंतिम में आपको देगा स्पेस, लेकिन कोई कोई एग्जामिनर चालाक होता है, यहाँ भी दे देगा यहाँ भी दे देगा। पीछे आपको दिखाए ना 2 को दिया था तो 2 को दे देगा, शुरू में बहुत कम देता है, लेकिन 99% चांस है कि आप अंतिम में स्टेप देखिएगा क्या आएगा, कभी कभी ऐसा कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रखे, हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ गुना करिए और 10 जोड़ा है, 5 25 10 35 5 तिहाई। अब पता कैसे चला कि 10 जोड़ा है, आगे से देखिए यहाँ गुना करके 10 जोड़ा है तभी ना 10 आया है। तो अगला गुना करके 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी 10 आएगा। 1 गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस 10 करेंगे तो 10, 2 गुना 0 करेंगे तो 0 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 10, तो 5 तिहाई 15 और 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 आंसर, 25 और यहाँ 10 आंसर, 50 25 10 35। क्लियर, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब आइए मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा सीरीज, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। इस सीरीज का नाम ही है मल्टी कॉम्प्लेक्सिव, आपको भी मल्टी टैलेंटेड बनना है। इस सीरीज का खास बात है कि हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, जहां से हमें थोड़ा आसानी हो, इसको पीछे से करने में आसानी होगी। कैसे, कहां से करने में, पीछे से करने में। देखिए यहाँ पीछे से करने का मतलब है कि जैसे 11 गुना हमें यह क्या दिख रहा है और कहां तक पहुंच रहे हैं, 11 गुना 4 प्लस 5 तो 49। अब यहाँ भी देखिए, अब 49 का, तो यहाँ न मत जाइए, अभी यहीं पर रहिए। तो 5 गुना 3 आप माइनस 4 करिए, 5 3 15 माइनस 4 11, तो गुना 3 गुना 4, तो अब गुना 5 करिए, तो 49 गुना 5 करिएगा तो कितना होगा, 9 5 45 और 5 का 20 4 24, 245 में आप कितना घटाइएगा, 6 घटा दीजिए तो आ जाएगा, तो माइनस 6 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, आ रहा है ना। जैसे 245 में 6 घटाइएगा तो 239 आ रहा है। तो अब हमें पता चल गया है 2 3 5, यहाँ गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो यहाँ गुना 2, हम 3 के बाद जस्ट 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 1 2 के बाद 3, तो गुना 2 प्लस 3, यानी कि गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो गुना अगला में क्या होगा, गुना 6। जोड़ा क्या है, अगला नंबर जोड़ दिया है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ 5 जोड़ा है, 5 के बाद 6 जोड़ा है, तो 6 के बाद कितना जोड़ेगा 7। 239 में 6 से हम लोग गुना करेंगे, तो 239 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 54, 36 18 5 23,
6 दूनी 12 13 1434 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1441 इज द राइट आंसर। हो गया। मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज समझ में आया कि नहीं? इसको कहां से करना है? पीछे से करना है। पीछे से करने का मतलब कि हमें पीछे से करने से दिमाग तुरंत स्टैंड ले लेगा कि अच्छा ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2 पैटर्न को तोड़ते आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। आगे बढ़िए, देखिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आइए इसको देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, एकदम धक्का-धक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि यहीं पे रख दें, इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज हम जानते हैं कि हमारा सर लोग का थोड़ा सा दिमाग होच-पोच हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि होच-पोच नहीं हो। मैं आपको बीच-बीच में गुलाब जल छिड़काव करते आया हूं, तो आप इस मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसमें मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज को हम लोग देख लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे बाइंड अप इसको कर रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिएगा। एक बार सारे पैटर्न को आप दिमाग में 2 4 5 बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। एग्जाम से 2-3 दिन पहले कॉपी पढ़ के चले जाना है। कोई पैटर्न, कोई बाहरी पैटर्न का आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है आपके डेडिकेशन को, आपकी जरूरत है खाली केवल और केवल क्या, रिवीजन। जितना बार हो सके इस पैटर्न को रिवीजन कर लीजिएगा। बाद बाकी बताने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा वो मेरे ऊपर छोड़िए, कितना देना है, कितना क्या करना है, कब गुलाब जल का छिड़काव करना है। इसलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।